माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वंदे मातरम। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री पानाचंद मेघवाल सदस्य विधानसभा ने अपनी पुत्री के असामयिक निधन के कारण दिनांक 26 अगस्त 2013 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए है। क्या सदन की अनुमति है? इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 26 अगस्त। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रावली। सचिव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। नंबर 1, राजस्थान वन संशोधन विधेयक 2012। नंबर 2, राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2013। नंबर 3, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2013। नंबर 4, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2013। नंबर 5, राजस्थान वित्त विधेयक 2013। नंबर 6, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक 2013। नंबर 7, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा संशोधन विधेयक 2013। नंबर 8, राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013। नंबर 9, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013। नंबर 10, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 2013। नंबर 11, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013। नंबर 12, राजस्थान विद्यालय फीस के संग्रहण का विनियमन विधेयक 2013। नंबर 13, राजस्थान विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2013। नंबर 14, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2013। नंबर 15, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013। नंबर 16, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2013। नंबर 17, राजस्थान नर्स दाई स्वास्थ्य शिक्षिका तथा सहायक नर्स दाई रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2013। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये सारे विधेयक यहाँ से पारित हुए थे, ये पारित होकर माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ गए। राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद में ये जारी हो गए, आज सदन के पटल पर रखा गया है। अब ये बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में इस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी सरकार के काम हुए हैं उन कामों की क्या स्थिति है, एक। और अगर ये नहीं रखें, नहीं भी रखें तो क्या हो, नहीं रखें और आप सूचना भी दे दें तो क्या हो, ये मेरा प्रश्न है। ऑर्डिनेंस थोड़ी है। माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, ये वो है जो गत सत्र में पारित हो चुके हैं, नए ऑर्डिनेंस नहीं है। उसी की पूछ रहा हूँ। पारित हो चुके हैं। हाँ, पारित हो चुके हैं। राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद यहाँ पर आए, तो राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद में
इन विधियों के अनुसार सरकार ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी और विधेयक आज रखे गए। तो इस पीरियड में, जिस पीरियड में राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर किए और आज सदन पर रखे गए, इस बीच में इन विधेयकों की क्या स्थिति होगी? पारित हो चुके हैं, इसलिए इसमें आपकी आपत्ति मैं निरस्त करता हूं। आपत्ति है ही नहीं, मेरा स्पष्टीकरण है। अध्यादेश श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अजमेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्यांक 20 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री हेमाराम चौधरी। पहले स्पष्टीकरण तो दें कि मंत्री है कि नहीं है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। स्पष्टीकरण तो दें कि मंत्री है या नहीं है। समाचार पत्रों की खबर के ऊपर इस तरह की चर्चा नहीं की जा सकती। मेरे पास इस बात की कोई सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण बार-बार दिया उन्होंने। आप मंत्री हो नहीं है, मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है, हम बता दो भाई। आपने इस्तीफा दिया, वो कांड, वो क्या कांड थे जिस कांड से इस्तीफा दिया? व्यवधान नहीं, अंकित नहीं हो। अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 18 एवं राजस्थान अभिधर्ती द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 19। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 1913 का अध्यादेश संख्या 12 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री बृज किशोर शर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 17 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री राम किशोर सैनी। ये अध्यक्ष महोदय माननीय अर्जीराम जी प्रोडक्ट ने रखा, वो 1913 बोला है। 2013। आप देख लो, आप 1913 तो असेंबली थी नहीं, रिकॉर्ड पर है, 2013 रखा है। बोला है। अभी अंग्रेजों के जमाने के आदमी है। इसे दुरुस्त करा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्यांक 14 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री मांगीलाल गिरासिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 13 सदन की मेज पर रखता हूं। मुरारीलाल मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। फर्स्ट, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 6 एवं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 7। श्री दयाराम परमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। नंबर 1, VIT विश्वविद्यालय जयपुर नाम परिवर्तन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 8। नंबर 2, कोटा विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 9। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 10। नंबर 4, मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लक्ष्मणगढ़ शिखर अध्यादेश संख्या 2013 का अध्यादेश संख्या 11। नंबर 5, टाटिया विश्वविद्यालय गंगानगर अध्यादेश संख्या 2013 का अध्यादेश संख्या 15। OPJS विश्वविद्यालय चूरू अध्यादेश संख्या 2013 का अध्यादेश संख्या 16। पुरस्तापित किए जाने वाले विधेयक श्री हेमाराम चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अभिधर्ती संशोधन विधेयक 2013 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिघृत संशोधन विधेयक 2013 को प्रस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। विधेयक को प्रस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को प्रस्तापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय,
मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अभिधर्ती संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करता हूं। प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान अभिगृहित संशोधन अध्यादेश 2013 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान अभिधर्ती संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 18 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन के मेज पर रखता हूं। श्री हरजीराम जी बुर्डक। अध्यक्ष महोदय, सारे ही होने लग रहे हैं। मैं आपके अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन आदेश 1913 आदेश संख्या 12 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखा हूं। श्री बृजकिशोर शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो हाँ कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 17 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। श्री रामकिशोर सैनी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्यांक 14 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। श्री मुरारी लाल मीणा। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर संशोधन विधेयक 2013 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर संशोधन विधेयक 2013 को पुनः स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 6
को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ। स्वामी केशवानंद राजस्थान विश्वविद्यालय श्री मुरारीलाल मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2013 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न यह है कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2013 को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरस्तापित भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्वामी केशवानंदन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2013 को पुनः स्थापित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत स्वामी केशवानंदन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 7 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ। डॉक्टर दयाराम परमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 10 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। PIT विश्वविद्यालय जयपुर डॉक्टर दयाराम परमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से VIT विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2013 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि VIT विश्वविद्यालय जयपुर नाम परिवर्तन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से VIT विश्वविद्यालय जयपुर नाम परिवर्तन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत VIT विश्वविद्यालय जयपुर नाम परिवर्तन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 8 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। कोटा विश्वविद्यालय दयाराम परमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 9 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। मोदी विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लक्ष्मणगढ़ दयाराम परमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लक्ष्मणगढ़ सीकर विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि मोदी विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लक्ष्मणगढ़ विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लक्ष्मणगढ़ सीकर विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लक्ष्मणगढ़ सीकर अध्यादेश 2013 का अध्यादेश संख्या 11 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ। कांटिया विश्वविद्यालय श्रीगंगानगर डॉक्टर दयाराम परमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से टाटिया विश्वविद्यालय श्रीगंगानगर विधेयक 2013 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।
प्रश्न यह है कि टाटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर विधेयक 2013 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को प्रस्तावित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से टाटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर विधेयक 2013 को पुरस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत टाटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर अध्यादेश संख्या 2013 का अध्यादेश संख्या 15 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान कृषि उपज मंडी श्री गुरमीत सिंह कुन्नर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2013 को पुरस्तावित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2013 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को प्रस्तावित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2013 को प्रस्तावित करता हूं। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए यूनाइटेड किंगडम की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर, बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद जल्लुर रहमान, गोवा एवं कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल श्री खुर्शीद आलम खान, राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल, पूर्व उप मंत्री श्री धनराज मीणा, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री द्वारका प्रसाद बैरवा एवं श्री रतनलाल वर्मा तथा पूर्व सांसद आर.पी. गोयनका के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री रही श्रीमती मार्गरेट थैचर का जन्म 13 अक्टूबर 1925 को यूनाइटेड किंगडम में लिंकनशायर के ग्रैंथम में हुआ। श्रीमती मार्गरेट थैचर मई 1979 से नवंबर 1990 तक यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। आप पहली बार 1959 में उत्तरी लंदन के फिनले क्षेत्र में सांसद निर्वाचित हुई और 1992 तक संसद सदस्य रही। आयरन लेडी के नाम से लोकप्रिय श्रीमती थैचर को भारत तथा ब्रिटेन के मध्य संबंधों की प्रगाढ़ता में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। श्रीमती मार्गरेट थैचर का दिनांक 8 अप्रैल 2013 को लंदन में निधन हो गया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद जिल्लुर रहमान का जन्म 9 मार्च 1929 को किशोरगंज जिले के भैरब में हुआ। आपने ढाका यूनिवर्सिटी से एमए ऑनर्स तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री मोहम्मद जिल्लुर रहमान 12 फरवरी 2009 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनाए गए तथा मृत्यु पर्यंत इस पद पर आसीन रहे। उच्च आदर्शों के समर्थक श्री रहमान ने दशकों तक अपने देश और देशवासियों की सेवा की। आपके कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिली। श्री मोहम्मद जिल्लुर रहमान का 20 मार्च 2013 को निधन हो गया। गोवा एवं कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल श्री खुर्शीद आलम खान का जन्म 5 फरवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के पितौरा ग्राम में हुआ। आपने आगरा विश्वविद्यालय से एमए और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से शार्ट मैनेजमेंट कोर्स किया। श्री खुर्शीद आलम खान जुलाई 1989 से मार्च 1991 तक गोवा तथा जनवरी 1991 से दिसंबर 1999 तक कर्नाटक के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इस दौरान आपके पास महाराष्ट्र तथा केरल के राज्यपाल के पद का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। श्री खान 8वीं लोकसभा तथा वर्ष 1974 से 1984 तक 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे। वर्ष 1980 से 86 तक विभिन्न समयावधि में आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में वस्त्र, वाणिज्य, नगर विमानन, विदेश एवं पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे। आपके पास पर्यटन नगर विमानन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। श्री खान दिल्ली राज्य हज कमेटी तथा उर्दू सलाहकार समिति के चेयरमैन रहे। आप विश्व पर्यटन संगठन के चेयरमैन भी रहे। श्री डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य रहे। श्री खान। माननीय सदस्यगण, कृपया शोकाभिव्यक्ति। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज नई दिल्ली की गवर्निंग बॉडी के वाइस चेयरमैन भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले श्री खान जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के 2 बार कुलाधिपति भी रहे। आप अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संगठनों एवं समितियों के संबद्ध रहे। श्री खुर्शीद आलम खान का 20 जुलाई 2013 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल का जन्म 30 जुलाई 1931 को कोटा जिले के अटरू कस्बे में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए एवं एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री कृष्ण कुमार गोयल 3री, 4थी और 9वीं राजस्थान विधानसभा तथा 6ठी एवं 7वीं लोकसभा के सदस्य रहे। आप 3री और 4थी विधानसभा में कोटा निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ तथा 9वीं विधानसभा में बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से
भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। श्री गोयल 14 मार्च 1990 से 14 दिसंबर 1992 तक राजस्थान सरकार में उद्योग एवं राजकीय उपक्रम विभाग के मंत्री रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्रकलन समिति के सदस्य रहे। आप उद्योग, राजकीय उपक्रम, खनिज विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति भी रहे। 6ठी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान श्री गोयल वर्ष 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार में वाणिज्य, सहकारिता तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे। अधिवक्ता रहे श्री गोयल ने किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए अनेक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जेल यात्राएं भी की। आप कोटा नगर पालिका के सदस्य रहे, जनसंघ के प्रदेश महामंत्री तथा अध्यक्ष रहे। श्री गोयल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। श्री कृष्ण कुमार गोयल का 23 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। पूर्व उप मंत्री श्री धनराज मीणा का जन्म 10 मार्च 1952 को चित्तौड़गढ़ जिले के बासलाई ग्राम में हुआ। आपने बीए की उपाधि प्राप्त की। श्री धनराज मीणा 8वीं राजस्थान विधानसभा के लिए प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। श्री मीणा जून 1989 से दिसंबर 1989 तक जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना, श्रम, सहकारिता एवं सिंचाई विभाग के उपमंत्री रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री मीणा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आपने आदिवासियों के उत्थान तथा शिक्षा प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई। आप तेंदुपत्ता सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। श्री धनराज मीणा का दिनांक 16 मई 2013 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री द्वारका प्रसाद बैरवा का जन्म 24 दिसंबर 1948 को टोंक जिले की निवाई तहसील के झिलाय ग्राम में हुआ। आपने बीए की उपाधि प्राप्त की। श्री द्वारका प्रसाद बैरवा 7वीं राजस्थान विधानसभा में निवाई निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा कृषि, पशुपालन, एकीकृत ग्रामीण विशिष्ट योजना विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री बैरवा 12वीं लोकसभा में टोंक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद भी रहे। लोकसभा में आप संचार एवं भूतल परिवहन समिति के सदस्य रहे। आप भूतल परिवहन मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। श्री बैरवा वर्ष 1988 से 1991 तक तथा 2000 से 2005 तक टोंक के जिला प्रमुख रहे। आप सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के टोंक के चेयरमैन तथा राजस्थान अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के सदस्य भी रहे। श्री द्वारका प्रसाद बैरवा का 23 जुलाई 2013 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री रतनलाल वर्मा का जन्म वर्ष 1928 में अजमेर जिले के भिनाय कस्बे में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। रतनलाल वर्मा 6ठी राजस्थान विधानसभा के भिनाय निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित श्री वर्मा 10 वर्षों से अधिक भिनाय पंचायत समिति के सरपंच रहे। आप वर्ष 1965 से 1970 तक पंचायत समिति भिनाय के प्रधान भी रहे। श्री रतनलाल वर्मा का 25 मार्च 2013 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री आर.पी. गोयनका का जन्म 1 मार्च 1930 को कोलकाता में हुआ। आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की तथा अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया। श्री आर.पी. गोयनका वर्ष 2000 में राज्यसभा में राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रहे। राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान आप वित्त समिति तथा ऊर्जा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। उद्योगपति रहे। श्री गोयनका विभिन्न कंपनियों के चेयरमैन रहे। सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंध रहे। श्री गोयनका ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषणों के उदाहरण पर आधारित थाट शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया। विभिन्न विषयों पर आपके लेख अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। वर्ष 1977 में आपको जापान के सम्राट द्वारा दी ऑर्डर ऑफ द सेक्रेड ट्रेजर गोल्ड एंड सिल्वर स्टार की उपाधि से सम्मानित किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के चेयरमैन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नई दिल्ली के प्रेसिडेंट तथा भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई के निदेशक रहे। श्री गोयनका अनेक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे। गोयनका समूह के संस्थापक रहे। श्री गोयनका का जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट तथा राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी भी रहे। श्री आर.पी. गोयनका का 14 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर प्रार्थना करता हूं कि दिवंगतों की आत्मा की शांति की प्रदान करने तथा शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहने की शक्ति दे। जून 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में हुई भारी वर्षा, भूस्खलन एवं बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग मारे गए तथा हजारों लोग घायल हो गए। इस प्राकृतिक आपदा में उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं सहित हजारों लोग लापता हो गए और बड़ी तादाद में ग्रामवासी विस्थापित हो गए।
भारतीय सेना एवं अन्य संस्थाओं के संयुक्त बचाव अभियान से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, परंतु 25 जून 2013 को बचाव अभियान में लगे हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में कई जवानों की मृत्यु हो गई। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा में हुई विनाश लीला में राजस्थान के भी बहुत से श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। दिनांक 19 अगस्त 2013 को बिहार के खगड़िया जिले में धमारा रेलवे स्टेशन पर राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीर्थ यात्रियों, महिलाओं, बच्चों सहित कई लोग मारे गए। इस दर्दनाक हादसे में बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। मैं इन हादसों में मारे गए व्यक्तियों की मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 27 अगस्त 2013 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।